सब कोई डांसर जाओ कोई तो बोल दो सब का आज लोग हमारे पास हां अरे का बोलता कर लिया मोड़ दखा करके बाजू गांव पे बोलना ते पीछवा परेला कंसा अरे बिना दे मानवा अरे पीछवा परेला कंसा अरे बिना दे बनवा अरे अरे बनवा लइके परेला कंसा बिना दे बनवा पीछवा परेला कंसा बिना दे बनवा अरे बनवा लइके भागी हरला सवन फतुआ करा सोधना डगरिया सवन फतुआ करा सोधना डगरिया बस दे गंगा यधामो बहे उधरा डगरिया गंगा यधामो बहे उधरा डगरिया बस मेरे मन में सिंचाई बड़ी के पार मतलब का है हमार मतलब ही है तो मैंने खिलवा पे हमार काहे फोरे धोखा नहीं बिका तो वो एमएम साहब ठहर जाओ अरे गंदी अल्फाज नहीं तुम इनकी अवस्था क्यों नहीं देखती हो भैया क्यों बूढ़ी माँ क्या हो गया अरे अपने जवानी का आगे हम का समझाए जवानी अरे हुआ क्या अरे मारे करी धक्का देखो हाँ अरे मारे कर धक्का लड़की मुझे आंखें दिखाती और ये आंखें दिखाती है अरे थोड़ी कर दिलाए खिलौना मुझे तो नहीं करना देखे बेटा
खिलौना बेचने अपनी जा रही थी, ये भतरा काका बच्चे दिन हमारा खिलौना फूट गया भैया। हाँ, अरे मेम साहब, मटक मटक चलो खिलौना का ना। अपने जवानी के आगे किसी का बुढ़ापा नहीं देखती हो। तो और? तरफदारी भौजी अरे! तरफदारी की बात नहीं है। खैर, देखो पुतौ हमार देखो बूढ़ी माँ, हाँ, खैर कोई बात नहीं है। अभी इसकी लड़कपन है और तुम्हारा खिलौने टूट गया है, हाँ बेटा, तो आप चलिए, हम तुम्हें पैसे दे देते हैं और आप बाजार जाकर खिलौना अपना ले लेना। ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ। हाँ है द्वारपाल, द्वारपाल इधर आ। और ये बूढ़ी माँ को कुछ पैसे दे देना और ये खिलौना लाने के लिए इन्हें कुछ पैसे दे। ठीक है, वाह मेम साहब वाह। देखो बूढ़ पड़ने के हमका तुका कर देना चाहिए। अरे लेकिन तुम्हें, झूठ नंबर एक ही हुई। अरे ठीक है, लेकिन उनकी अवस्था को देखकर तुम्हें दया खाना चाहिए। और अवस्था का बूढ़ पड़निया वैसे रोवे लगे थी भलवा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने बूढ़ी माँ को विदा कर दिया और मैं चलना चाहता हूँ। सुनिए ठहरिए, लेकिन मैंने आज तक हो गया इतना बड़ी होगी, इतना दयावान डाकों को कभी नहीं देखी। हमारे दिल में बुजुर्गों के लिए हमेशा ही दया दया होता है। लेकिन मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। क्या बात करती है? हाँ मैं पागल तो नहीं हो गई? क्योंकि अरे हम लोग चम्बल घाटी पर रहने वाले और हमारे साथ में जाकर तुम क्या करोगी? हम भी तुम्हारी अधूरी जिंदगी हो जाएगी। हम भी चमरा घाटी पे रहेंगे। नहीं, चम्बल घाटी पर? चमरा घाटी? जी हाँ। तो मैं भी वहाँ पे रहूंगी और क्या। आपको खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा? साथ में चलेगी? हाँ हाँ इतनी बरसात में निकल चलेगी? हाँ, साफ साफ गुंडई कराऊंगी वहाँ पे। हाँ तो माल आपको लोग को मिलेगा, मैं आप लोग को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकर चलना भी से। ठीक है चलिए। हेलो अरे भैया, चल कैला ओ छोड़ी जावीले ओ जिंदगी भइले सुनसान हो जाए जाता भूले अवर मनारिया जाए जाता भूले अवर मनारिया लेकिन है मेम साहब,
तुम्हारे पिता का नाम क्या है? खड़क सिंह। तुम खड़क सिंह की बेटी हो? हाँ, मैं खड़क सिंह की बेटी हूँ, मेरा नाम गीता देवी है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, करी ही बात है तो चलिएगा हमारे साथ में। ठीक है, आइए और चलते हैं। चलिए। आइए। हेलो, अब मैं चलता हूँ तो सिंह के पास। आज ये गीता हमारे दिल में गड़ गई है। ठीक है, हम थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद में मेरे दोस्त जय गोपाल। सोहन सिंह, मैं आपके पास। हाँ बताइएगा, किस काम के लिए आए हो? तो ठीक है, बताइए। और ये आपसे पड़ गया, और ये आपसे पड़ गया, अरे काका में जरूरी आज आपसे मेरा काम। हाँ, कौन सा काम पड़ गया बताइए दोस्त मन। तो ठीक है, सुनिए। बताइएगा। गर्चे मोहन को चिंता और पकड़ लाओगे, गर्चे मोहन को चिंता और पकड़ लाओगे, जितना रुपया कहो उतना दे दूंगा मैं, बस हमारा यही और बस यही काम है, बस यही काम है। मोहन सिंह, क्या? मेरा एक दुश्मन है जिसका नाम मोहन सिंह, अगर तुम उसे कैद करके हमारे हवाले कर दो तो जितना पैसा आप कहो उतना पैसा मैं आपको दे सकता हूँ। दोस्त मन, हमें पैसे और कौड़ी का कोई दरकार नहीं है। एक नहीं, सैकड़ों मोहन को लाना पड़े तो मैं उठा लाऊंगा, लेकिन तो हमारा एक शर्त है। क्या शर्त है? वो हमारा शर्त मंजूर कर लो और मैं मोहन को जिंदा पकड़ लाऊंगा, वादा करता हूं। अरे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा शर्त मंजूर करता हूँ, कहना क्या चाहते हैं आप? लेकिन दोस्त ऐसे ना हो कि आप मुकर जाएं। अरे नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं कभी आपके बातों से मुकरा हूँ? हाँ, तो आप हमें दिलवाता दीजिए। मैं कहता हूँ कि जिस दिन मोहन को तुम मेरे हवाले करोगे उसी दिन जो मांगन मांगोगे मैं पूरा कर दूंगा। हाँ, तो सुनिएगा, बताइएगा। मैं मोहन को उठा लाऊंगा, मैं तुमसे जुबान देता हूँ। अच्छा, पर ये वादा करो कि जिस दिन मोहन को उठा लाऊंगा उस दिन हमारी शादी गीता के साथ में होगा। ये वादा करो और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं मोहन को उठा लाऊंगा। मेरे दोस्त, तुम जाओ, मोहन के तलाश करके मेरे पास लाओगे, मैं उसी दिन गीता का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। पक्की बात? पक्की बात, हाथ मिलाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चल कर और तुरंत मोहन को लाता हूँ। मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ठीक है, जा सकते हो।
द्वारपाल, चलिए हम मोहन की तलाश में चलते हैं, और कहीं भी मिल गया तो मोहन को गोली नहीं मारना है, मोहन को जिंदा पकड़ कर लाना है, तभी हमारी मर्दानगी साबित होगी। चलिएगा, आइए। ए द्वारपाल, इधर आ। क्या बात है सरदार जी? ये दोनों आराम करके सो रहे हैं, दोनों को पकड़ और जकड़ ले, पकड़ कर और जकड़। पकड़ और जकड़ लो, और इसे दे दो एक अच्छी चेतावनी। चल। हम तुम्हें सही जगह पर लेकर चल रहे हैं, चलिए हमारे साथ में आइएगा। वाह, काफी समय हो गया, लेकिन सोहन सिंह मोहन को कैद करके हमारे पास नहीं आया। अब उसके इंतजार में बैठता हूँ। दोस्तमान, बात पूछना चाहता हूँ मोहन। सोहन सिंह सुनिए, तो अजीब बात क्या है? अरे कैसे खड़ी कि मोहन को तलाश करके लाओ, लेकिन मनसा के हाथ में हथकड़ी क्यों लगी है? मैं बताऊंगा। और नहीं रह गई अब अरे ये मनसा तुम्हारी, नहीं रह गई अब अरे मनसा तुम्हारी, अरे बनी आज से मोहन सोते को और में पकड़ा है मैंने, सोते में दोनों को मैंने सोते में पकड़ा है,
सोते ने दोनों को पकड़ा है मैंने। और लेकिन तुम बताओ क्या पता है हमारी। मेरे दोस्त, मैं लाकर मोहन को तुम्हारे सामने उपस्थित करता। ठीक है सोहन सिंह, तुम अगर हमारे दुश्मन को मेरे हवाले कर दिया है तो मैं आपको वचन दिया था कि गीता को मैं आप के हाथों में हाँ, सौंप तो आज उस वचन का पालन कीजिए। सब हुआ। यहाँ से लेकर जाओ मनसा को काल कोठरी में डाल दो। ठीक है और उधर से मेरी बेटी गीता को लेकर तुरंत आइए। ये नहीं जाने करो। पहले इन दोनों को अलग करो। सोहन सिंह, हमें 2 मिनट का आप टाइम दीजिए। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें टाइम हाँ, ये मोहन का लेकर जाओ, हवालात में डाल दो, मैं उसी खम्भे में बांध दो। क्यों रे पापनी तुम्हें शर्म आई नहीं? क्यों रे पापनी? मेरे दुश्मन को दिल में बसाते हुए आगे पीछे न सोचा और बेचारा जरा आज कुल में लगाए लगा। बेटी, तूने साफ साफ हमारा नाके कटवा दिया। पिताजी, दिल हमारा उनसे लाग गया, तब का करे। प्रेम लग गया। साहब, हराम जादी, तुझे तरह जरा इसे मनसा को लेकर जा, उधर से गीता को लेकर तुरंत आ, जल्दी जा। गीता को लेकर आ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। पिताजी मुझे बुलाए आप? हाँ बुलाया हूँ, बताऊंगा। क्योंकि आज तुम्हारे पिता का लाज तुम्हारे हाथों में है बेटी। तो बताइए अगर तुम्हारे सोचे समझे मैंने कुछ वचन किसी और को दे चुका हूँ। किसको पिताजी? सामने बुला लूं? पिताजी मैं तो जहाँ तक किसी को जानती नहीं हूँ, आप ही को जानती हूँ पिताजी। ये बात है। हाँ ठीक है। रघुआ, राजा से भी हालात में डाल दो, बंद कर दो। पिताजी मैं जाऊँ यहाँ से? हेलो, या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या मेरे बेटे को फांसी होने जा रहा है? खड़क सिंह फांसी करने जा रहा हो? या भगवान, अब मैं क्या करूं? अरे माँ, अरे बेटा तुम, हाँ क्या सोचती हो? मैं यही सोचती बेटा कि मेरे बेटे को तुम पकड़ के लेकर गए हो, आज वो खड़क सिंह फांसी दे देगा।
मेरा एक ही सहारा था, वो भी तुम मुझसे छीन लिए। वो मोहन तुम्हारा कौन है? जो मेरा बेटा है। वो तुम्हारा बेटा है? हाँ बेटे, मेरे पास 2 बेटे थे और यही में यहाँ कंचनपुर की रानी थी। अच्छा लेकिन ये मंत्री खड़क सिंह ने मेरे पति को जहर दे दिया अच्छा और मेरे बेटे को नदी में फेंकवा दिया बेटा। अच्छा। तब से और मुझे मारकर राज से बाहर निकाल दिया। अरे तब से मैं इधर उधर भटकती हूँ और भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। मेरा बेटा एक मिला था, वो तुम ले गए उससे वो। लेकिन माँ अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम उसे पहचान सकती हो? हाँ, मैं पहचान जाऊंगी क्योंकि मेरे दोनों बेटे के दाहिने हाथ में चक्र का निशान था। अरे क्या बात करती हो माँ? हाँ बेटा, मैंने अपने हाथों से गुदवाई थी। अरे अरे माँ, वो चक्र का निशान मेरे भी हाथ में है। कहाँ जरा देखे? देख सकती हो, है ये देखिए देखिए। इसका मतलब तुम मेरे बेटे हो। वाह बेटा, तो अपने सगे भाई को ले गए ढकेल दिए। तुम मेरी माँ। अरे माँ, अरे वाह, इसका मतलब कि वो मेरा भाई है ना? हाँ बेटा। मैं अपने भाई को फांसी का तख्त पर चढ़ाकर वापस आ गया। हाँ बेटा, ये क्या कहा तूने? आइएगा माँ, चलिए मेरे साथ में और हम चलते हैं वहाँ। हम जाएंगे, नहीं तो मोहन की फांसी हो जाएगी। ठीक है बेटा। वो खड़क सिंह छोड़ेगा नहीं। आइएगा मेरे साथ। ठीक है, चलिए। रघु, गीता को बुलाइए। सोहन सिंह मेरे दोस्त। पिताजी क्या बात है? 1 मिनट। अरे सोहन सिंह, ये लो, ले जाओ अपने अड्डे पर, धूमधाम से शादी कर लेना। चलिए ठीक है। मैं वादा से खिलाफ थोड़ी हूँ। चलिए, वाह आपका वादा पक्का है। बस ठीक ठीक है, मैं चलता हूँ। आइए, जा हम- सकते हैं आप। अभी कच्चा शादी हुआ है, पक्का वहाँ मोहनदास बाबा के थाने में होगा। आइए। अरे रघु, जाओ मोहन को लेकर आओ, क्योंकि आज उसे फांसी के फंदे पर लटका दो। उसे आज मैं मौत का झूला झुलाऊंगा। वो दिन आ गया। रघु, इसके गले में फांसी का फंदा फंसा दो और नंबर में इधर से लगाऊंगा। 3 कहने पर इसे फांसी का फंदा खींच लेना है। तीन कहने पर इसके गले का फांसी का फंदा खींच देना। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर फांसी का और फंदा अभी घड़ी रोक दो। तुम बचोगे नहीं, वादा करता हूँ तुमसे और दिलो जान से हाथ आप तो हम हैं और क्या हो और क्या हो गया? करके वाला ही तूने क्या भूल है? ऐसे कहते हो तुम्हें खोल दू हथकड़ी, क्यों गए भूल हो, क्यों गए? आज मोहन की फांसी नहीं होगी। ये कैसे? ऐसे ही। आज तुम्हें क्या हो गया? मैं सही कहता हूँ कि मोहन की फांसी नहीं होगी। तो ठीक है,
तुम्हारा मतलब क्या है? हमारा मतलब यह है कि मोहन को फांसी के तख्त से उतार दो। तो हम ठीक, मोहन को ले जाना चाहते हैं। पहले अपना हथियार हमें दे दो, क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ। हथियार का मुझसे मतलब है। अच्छा, शौक से आप तुम इसको लेकर चले जाना। ठीक है, लो। मोहन के जगह पर तू मारा जाएगा। अच्छा, क्यों क्या तूने इतने राइट पर आकर उसे बचाया है? अच्छा, धोखा करता है हरामजादा। धोखा नहीं, सच है। क्या सच है? या तो चला गोली, सच है तो। अच्छा, तो ठीक है, वही होगा। तुम मुझसे बचाने आया है ना? और नंबर दो, और नंबर यहाँ है। हरामजादे खड़क सिंह। अरे तुम हो कौन? सोहन सिंह, ये तेरे दिमाग में क्या हो गया है? कुछ बात में तेरा समझा नहीं। उसे बचाने के लिए तुम यहाँ पर स्वयं आ गया। ये बूढ़ी माँ सब कुछ बताएगी, जो दर दर ठोकरे खाई है। यार हम बिल्कुल कहो नहीं, हमारे पास नहीं।